राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन का क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल्स इज रेफर्ड टू द राइटर। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक ने इस कहानी में कौन से फेस्टिवल की बात की है। लेखक ने इस कहानी में कौन से फेस्टिवल की बात की है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ईस्टर वॉज रेफर्ड टू द राइटर। इस कहानी में ईस्टर फेस्टिवल की बात लेखक ने किया है। अब देखिए दोस्तों, ईस्टर फेस्टिवल क्या होता है। तो यह एक जो क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं, जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म में यह फेस्टिवल बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यही जो फेस्टिवल है, इसी फेस्टिवल का बात किए हैं इस कहानी में, इस कहानी के लेखक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, वाई वॉज स्लैगिंग ओवर। यहाँ पे आप स्लैगिंग का अर्थ समझें। स्लैगिंग एक यहाँ पे गेम का नाम है, जो यह एक ऐसा गेम होता है जो बर्फ़ पर फिसलने वाली गेम होता है, बर्फ़ पर फिसलने वाली गेम होता है। तो वाई वॉज स्लैगिंग ओवर, यानी कि स्लैगिंग ओवर क्यों हो गया था, स्लैगिंग ओवर क्यों हो गया था। तो आंसर इसका लिखेंगे, स्लैगिंग वॉज ओवर बिकॉज स्नो बिगेन टू मेल्ट। यानी कहने का मतलब है कि स्लैगिंग ओवर इसलिए हो गया था क्योंकि बर्फीली मौसम ख़त्म हो चुका था। उस समय बर्फीली मौसम ख़त्म हो चुका था, इसलिए स्लैगिंग ओवर हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। विलेज स्ट्रीट यानी कि सड़क, यानी कि गांव के जो सड़क हैं, गांव के जो गलियां हैं। तो सवाल है कि गांवों की सड़कों या गांवों की गलियों में पानी क्यों बह रहा था। गांवों की सड़कों पर या गांवों की गलियों में पानी क्यों बह रहा था। तो आंसर इसका लिखेंगे, द वाटर वॉज रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज बिकॉज स्नो वॉज मेल्टिंग। क्यों बह रहा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो फार्म यार्ड में बर्फ़ थे उसके पिघलने से वहाँ तक पानी आ चुका था। यानी कि जो फार्म यार्ड में बर्फ़ जो था, उस बर्फ़ का पानी, जब वो बर्फ़ पिघलने लगा था तो उसका पानी गाँवों के सड़कों पर आ चुका था, गाँवों की गलियों में आ चुका था, इसलिए गाँवों की सड़कों और गलियों में पानी बह रहा था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन। चौथा हमारा क्वेश्चन है, वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट। यानी कि जो दोनों छोटी बच्चियां थी, कहानी में जो दोनों छोटी बच्चियां हैं वे कहाँ मिली, यानी कि उन दोनों बच्चियों की मुलाकात कहाँ पे हुई। तो आंसर इसका है, द टू गर्ल्स मीट इन अ लेन बिटवीन टू homestead when the dirty water after running through the farmyard had formed a lodge। यानी कि वह जो छोटी बच्चियां हैं, वो दोनों बच्चियां एक लेन के बीचों बीच में मिली, एक लेन के बीचों बीच में मिली, जहां फार्म यार्ड की जो गंदी पानी थी, जो डर्टी वाटर था, उस डर्टी वाटर और वहाँ पे जो एक गड्ढा था, उस गड्ढा में, उस लेन के बीच में ये दोनों बच्ची वहाँ पे मिली। कौन कौन बच्ची मिली तो आगे कहानी में भी है, यहाँ पे आप जान लीजिए। वो बच्ची एक जो थी वो थी अकुलिया, और जो दूसरी थी वो कौन थी तो मालसा। दूसरी का नाम क्या था तो मालसा। ये दोनों बच्ची का नाम याद रखें, अकुलिया और मालसा। ये कहाँ मिली तो एक लेन के बीच में मिली, जहाँ पे जो डर्टी वाटर था, जो गंदा पानी था, और वहाँ पे जो होता है फार्म यार्ड,
उसकी गंदी पानी के बीच में एक गड्ढा था, उसी गड्ढा में ये दोनों बच्ची मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आर दे ऑफ सेम एज, क्या दोनों बच्चियां समान एज की थी? तो आंसर लिखेंगे नो, दे आर नॉट सेम एज, दोनों बच्चियां समान एज की नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर, वाई डिड अकुल्या ट्राई टू चेक मालसा, यानी कि अकुल्या ने मालसा को क्यों रोकने की कोशिश की? अकुल्या ने मालसा को क्यों रोकने की कोशिश की? यहाँ पे जो चेक है, ये चेक का मतलब आप समझें कि रोकना, चेक मतलब रोकना। तो अकुल्या ने अपनी दोस्त मालसा को क्यों रोकने की कोशिश की? तो इसका आंसर है अकुल्या ट्राइड टू चेक मालसा नॉट टू एस्केप विद सोज इनटू द प्यूडल। यहाँ पे जो प्यूडल है इसका अर्थ होता है गड्ढा, प्यूडल का अर्थ क्या होता है? तो गड्ढा। तो जो अकुल्या थी वो मालसा को इसलिए रोकी कि मालसा उस गट्टर में न जाए, यानी कि उस गड्ढे में न जाए। उस गड्ढे में यदि चली जाती तो उसके जो जूते थे, जो उसके मोजे थे, वो क्या हो जाते? तो गीले हो जाते। इसलिए अकुल्या अपने दोस्त मालसा को उस गड्ढे में जाने से रोकने की कोशिश की। नेक्स्ट है सातवां, व्हाट एडवाइस डिड अकुल्या ऑफर, यानी कि अकुल्या ने क्या सलाह दिया? अकुल्या ने क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दिया? तो आंसर है अकुल्या एडवाइज्ड टू हर टेक ऑफ हर शूज एंड स्टॉकिंग। देखिए अकुल्या ने अपनी दोस्त जो मालसा थी उस मालसा को यह सलाह दी कि अगर तुम उस गड्ढे में जाओगी तो तुम्हारा जूता, तुम्हारा मोजा, ये सब क्या हो जाएगा? तो गीला हो जाएगा, इसलिए तुम उस गड्ढे में मत जाओ। ये अकुल्या बोली, किसको बोली? तो मालसा को। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, वाई डिड अकुल्या शाउट एट मालसा, यानी कि जो अकुल्या थी वो मालसा पे क्यों चिल्लाई? अकुल्या मालसा पे क्यों चिल्लाई? तो आंसर है अकुल्या स्टार्टेड शाउटिंग टू कैच द चीफ विच वॉज फ्लोइंग इन द स्ट्रीम। अकुल्या मालसा पे इसलिए चिल्लाई क्योंकि मालसा ने गंदे पानी के छींटा उसके फ्रॉक पे मार दी थी। देखिए इसलिए अकुल्या गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर मालसा पे चिल्लाई। क्यों चिल्लाई? तो जो अकुल्या थी वो मालसा पे इसलिए चिल्लाई कि मालसा ने गंदे पानी के जो छींटे थे उस छींटे को उसके फ्रॉक पे फेंक दी थी, उसके फ्रॉक पे मार दी थी, इसलिए वह चिल्लाई। नेक्स्ट है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, वाई डिड अकुलियाज मदर सेज मालसा, यानी कि अकुल्या की माँ ने मालसा को क्यों रोका? अकुल्या की माँ ने मालसा को क्यों रोका? आंसर है अकुलियाज मदर सेज्ड मालसा टू बीट हर, यानी कि अकुल्या की जो माँ थी वो मालसा को इसलिए रोकी उसे पनिशमेंट दे सके, यानी कि उसे पनिशमेंट दे सके कि अकुल्या ने मालसा के फ्रॉक पर गंदा पानी का जो छींटा फेंका था उसका पनिशमेंट मिल सके, उसे उसका पिटाई हो सके, इसलिए अकुल्या की माँ ने मालसा को रोका। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, वाई वॉज नो वन लिसनिंग, यानी कि क्यों कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था? क्यों कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था? तो इसका आंसर है बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इंगेज्ड इन क्वारलिंग। देखिए क्वेश्चन आपका था कि क्यों किसी का कोई बात नहीं सुन रहा था, तो आंसर होगा क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो सभी लोग चिल्ला रहे थे, सभी लोग झगड़ रहे थे, इसलिए कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है 11 नंबर, डिड द ओल्ड वोमेन सक्सेस्ड इन हर इफोर्ट, यानी कि क्या अकुल्या की ओल्ड वोमेन यानी कि वहाँ पे अकुल्या की दादी का बात हो रहा है। जो अकुल्या की दादी थी वो झगड़े को ख़त्म करने में सफलता पाई। मतलब कि जो अकुल्या की बूढ़ी दादी थी वह जो झगड़ा हो रहा था वो झगड़े को शांत कराने में मतलब कि अपने आप को सफल पाई। तो आंसर इसका लिखेंगे नो, द ओल्ड वोमेन डिडंट सक्सेस इन हर इफोर्ट, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वह झगड़े को शांत कराने में क्या पाई, तो सक्सेस नहीं पाई, सफलता नहीं पाई। लेकिन क्या हुआ कि उस कहानी में जो दादी थी वो झगड़े को तो शांत नहीं करा पाई, लेकिन हमें देखने को मिला कि कुछ देर के बाद झगड़ा अपने से शांत भी हो गया। भले उस टाइम में जो बूढ़ी औरत थी वो झगड़ा को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन औरतें लड़ती रही, झगड़ती रही, लेकिन कुछ देर के बाद देखा गया कि अपने से झगड़ा शांत हो गया और फिर दोनों जो बच्ची थी अकुल्या और मालसा वो फिर अपने आप में खेलने लगी और फिर कुछ समय के बाद जो झगड़ा पूरा तरह से शांत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है।